नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल जो खुद को आम आदमी बताते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि उनके शीश महल में टोटी सही कराने के लिए कितने पैसे लगते हैं या फिर नाले की सफाई कराने के लिए कितना रुपया लगता होगा? अगर आप सोच रहे होंगे 100, 200, 300 या फिर ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि केजरीवाल के शीश महल में इसकी कहानी बिल्कुल उल्टा है और धमाकेदार खबर का खुलासा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि केजरीवाल के सामने कुआं है तो पीछे खाई, क्योंकि केजरीवाल भले ही खुद को आम आदमी बताते हों, लेकिन एक आरटीआई ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल की रईसी की पोल खोलकर देश के सामने रख दी। तो क्या कुछ है पूरा मामला और कैसे केजरीवाल बुरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं, सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। केजरीवाल के शीश महल को लेकर कई बार पहले भी सवाल उठ चुके हैं, लेकिन इस बार केजरीवाल की सारी सच्चाई खुलकर सबके सामने आ गई है और वो कैसे जनता को बेवकूफ बनाते हैं ये भी अब बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपको जो बताना है वो ये है कि कैसे केजरीवाल अपने शीश महल के लिए लाखों नहीं करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, जिसका खुलासा एक आरटीआई से हुआ है। सूचना के अधिकार यानी आरटीआई से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के एक और कारनामे का खुलासा हुआ है, जिसने केजरीवाल की नैया पूरी तरह से डुबा दी है और केजरीवाल के सामने नई मुसीबत को खड़ा कर दिया है। दरअसल आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक आम आदमी पार्टी के संयोजक यानी अरविंद केजरीवाल ने अपने सरकारी आवास में सिर्फ सिविल वर्क पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं। जी हाँ, जिन कामों के लिए आम लोग कुछ पैसों में काम करवा लेते हैं, उसके लिए केजरीवाल ने करोड़ों रुपए ऐसे ही उड़ा दिए। दरअसल महाराष्ट्र में अमरावती के वासुदेव बोस के आरटीआई आवेदन पर दी गई जानकारी के मुताबिक केजरीवाल के सरकारी आवास में सिविल, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, सीवेज और कारपेंट्री के काम पर 29 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरटीआई कॉपी को शेयर करते हुए लिखा है कि यह सबूत है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के विकास की कीमत पर अपना निजी विकास चाहते हैं। दिल्ली सरकार से मिले आरटीआई का जवाब दिखाता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास में सिर्फ सिविल वर्क्स पर 29 करोड़ 56,35,074 रुपए खर्च कर दिए गए। जी हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपने आधिकारिक आवास में छोटे मोटे कामों के लिए साल 2015 से 2022 के बीच में 29 करोड़ रुपए पानी में बहा दिए। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खुलासा आरटीआई से हुआ है। भाजपा ने इसको लेकर केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा है और सवाल उठाए हैं। एक्स यानी जो पहले ट्विटर था, उस पर सुमित जोशी नाम के शख्स ने इस आरटीआई की एक फोटो डाली है और ट्वीट करते हुए लिखा है कि यह है आम आदमी पार्टी की सरकार, इन्होंने मात्र 23 करोड़ रुपए लगाए हैं अरविंद केजरीवाल जी के घर पर। आम आदमी है भाई तो कुछ भी कर सकते हैं। प्रियंका कक्कड़ जी अब इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको सही बताएंगी। ये सरकार आए थे जनता के लिए काम करने और प्रॉमिस किया था 1 रुपए सैलरी लेंगे, ना कोई बंगला, एक कमरे के मकान में रहने चाहिए, ना कोई और काफिला और ना ही कोई सिक्योरिटी। आम जनता के बीच जनता की तरह रहेंगे। पता नहीं कब तक आम जनता की भावनाओं के साथ ऐसे ही खिलवाड़ करेंगे ये। आरटीआई में सवाल पूछा गया था कि केजरीवाल के दिल्ली के आधिकारिक आवास पर साल 2015 से लेकर साल 2022 तक सिविल कामों में, जिसमें इलेक्ट्रिक, वायरिंग, प्लम्बिंग और लकड़ी के काम शामिल हैं, इन पर कितना पैसा खर्च किया गया और इसका ठेका किसे दिया गया। आरटीआई के जवाब में दिल्ली के लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी ने बताया है कि 31 मार्च 2015 से 27 दिसंबर 2022 तक केजरीवाल के आवास में प्लम्बिंग, टोटी, पाइप और पानी की आपूर्ति से जुड़े कई अन्य कामों में, बिजली के कामों और लकड़ी के कामों पर 29.56 करोड़ रुपए खत्म हुए। वहीं दिल्ली के पीडब्ल्यूडी विभाग ने ये काम करने वाले ठेकेदारों के विषय में भी जानकारी दी है। इनमें से मुंजरीन अहमद को 21,89,000 रुपए, मोहम्मद अरशद को 17,21,000 रुपए का ठेका दिया गया। इसी के साथ ही मैसर्स एके बिल्डर्स को 29 करोड़
8 लाख और मेसर्स एमए बिल्डर्स को 8,07,000 रुपए का ठेका दिया गया। भाजपा ने केजरीवाल के आवास में छोटे मोटे कामों पर 29 करोड़ खर्चने को लेकर सवाल दागे हैं। दिल्ली भाजपा ने इसे केजरीवाल का नवाबी ठाठ बताया। भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस पर सवाल खड़े किए। उन्होंने इसे जनता की जगह अपना विकास करना बताया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि proof that Arvind Kejriwal wants his personal development at the cost of Delhi's development. The RTI reply received from the Delhi government shows that rupees 29 crore 56 lakhs 35,074 were spent on only civil works at the residence of the Delhi CM. यानी संबित पात्रा ने कहा है कि यह सबूत है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के विकास की कीमत पर अपना व्यक्तिगत विकास चाहते हैं। दिल्ली सरकार से मिली आरटीआई जवाब से पता चलता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास पर केवल सिविल कामों पर 29 करोड़ के पास में पैसा खत्म किया गया। इतना ही नहीं, संबित पात्रा के शेयर करते ही ये आरटीआई पेपर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। लोग दिल्ली के कट्टर ईमानदार सीएम केजरीवाल पर तंज कस रहे हैं। इससे केजरीवाल के साथ ही आम आदमी पार्टी की भी जमकर किरकिरी हो रही है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने केजरीवाल को दिल्ली का ठग तक बता दिया। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि दिल्ली का ठग केजरीवाल। इतना ही नहीं, शहजाद पूनावाला ने एक और ट्वीट किया है और उसमें पीडब्ल्यूडी की तरफ से दिए गए जवाब की फोटोकॉपी को भी पोस्ट किया है और लिखा है कि शीश महल of Kejriwal has curtains worth crores, toilet seats worth lakhs and options spending even mere civil works saw Kejriwal spurg almost 30 करोड़। ये है आम आदमी। यानी शहजाद पूनावाला ने पहले तो केजरीवाल को ठग बताया और उसके बाद दूसरे ट्वीट में लिखा है कि केजरीवाल के शीश महल में करोड़ों के पर्दे, लाखों की टॉयलेट सीट और अश्लील खर्च हैं। यहां तक कि केवल नागरिक कार्यों पर भी केजरीवाल ने लगभग 30 करोड़ रुपए खत्म कर दिए। ये है आम आदमी। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। बीजेपी दिल्ली के ऑफिशियल अकाउंट की तरफ से भी एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा गया है कि अपने नवाबी ठाठ पूरे करने के लिए जनता के पैसे बर्बाद करने का हक तुम्हें किसने दिया, अरविंद केजरीवाल। इतना ही नहीं, शिवम त्यागी ने भी एक वीडियो पोस्ट किया है और ट्वीट करते हुए लिखा है कि एक आरटीआई में खुलासा हुआ है कि केजरीवाल ने अपने शीश महल में सीवर नाली में ही 29 करोड़ 56,35,074 रुपए खत्म कर दिए। इतने पैसे में तो पूरी दिल्ली के सीवर ठीक हो जाते। जितना धोखा दिल्ली वालों के साथ हुआ, इतना देश में आज तक किसी के साथ नहीं हुआ। ये कट्टर ईमानदार तो चोर, घोटालेबाज और जनता को लूटने वाला निकला। कट्टर ईमानदार की पोल खोलती आरटीआई कॉपी और इन्होंने भी कॉपी शेयर की है आरटीआई की, जो आप देख सकते हैं। राजन पेथानी ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि शाबाश अरविंद केजरीवाल जी, कर्मचारियों को वेतन देने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं और अपना शीश महल बनाने में 30 करोड़ खर्च कर दिया। वाह। और तुम्हारी पार्टी के अपने आप को पढ़े लिखे कहने वाले मंत्री और प्रवक्ता मीडिया के सामने चिल्लाने आ जाते हैं कि हम तो गरीबों की पार्टी हैं, भ्रष्टाचार कभी नहीं करते। रामवीर सिंह बिधूड़ी ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि अपने आप को आम आदमी कहने वाले, सिर्फ 2 कमरों के मकान में रहने का वादा करने वाले, सिक्योरिटी और सरकारी बंगला ना लेने का झांसा देने वाले अरविंद केजरीवाल का एक और नंगा सच। सरकारी बंगले में छुटपुट मरम्मत जैसे सिविल कार्य पर खर्च कर दिए 29 करोड़ 56,35,075 रुपए। दिल्ली के सरकारी खजाने को लूटने का इससे क्रूर उदाहरण और कोई नहीं मिलेगा। खुद दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग ने आरटीआई में ये जानकारी दी है। RTI reply received from Delhi government shows rupees 29 crore 56 lakh 35,074 spent only on civil works at the residence of Delhi CM Arvind Kejriwal। विभूति सिंह ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि स्वघोषित कट्टर ईमानदार की पोल खोलती आरटीआई कॉपी। दिल्ली का विकास करने की बजाय केजरीवाल ने अपने विकास पर भी 29 करोड़ रुपए खर्च कर डाले और ये कहते हैं कि दिल्ली के विकास
और कार्यों के लिए कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। राजेंद्र बंगा ने भी ट्वीट किया है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और लिखा है कि आरटीआई रिप्लाई शोज ₹29 करोड़ 56,35,074 स्पेंट ऑन ओनली सिविल वर्क्स एट द प्लेस ऑफ दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल। अभिमन्यु त्यागी ने भी ट्वीट किया है और लिखा है कि आरटीआई से पता चलता है कि 2015 से 2022 की अवधि के दौरान इतना खर्चा किया गया है और उन्होंने भी अमाउंट मेंशन किया है। यहीं पर दिल्ली के लोगों के विकास के लिए आया पैसा बर्बाद हो रहा है और केजरीवाल अपने निजी विलासितापूर्ण जीवन के लिए इसका दुरुपयोग कर रहे हैं और साथ में ही आरटीआई की कॉपी भी शेयर की गई है। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछने वालों की बहुत लंबी लाइन है, लेकिन केजरीवाल के पास इनका कोई भी जवाब नहीं है। अरविंद केजरीवाल के आवास के रखरखाव पर ही 29 करोड़ जैसी भारी भरकम रकम खर्च कर दी गई और सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आपको याद दिला दें कि इससे पहले भी अप्रैल 2023 में यह सामने आया था कि केजरीवाल ने अपने आवास के सौंदर्यीकरण में 45 करोड़ रुपए खर्च किए थे और ये पहली बार नहीं है। इन सौंदर्यीकरण में मार्बल वियतनाम से मंगवाया गया था, जबकि 8 लाख के पर्दे मंगवाए गए, जिसको लेकर भी अरविंद केजरीवाल बुरी तरह से फंस चुके हैं और अब एक बार फिर से केजरीवाल एक्सपोज हो गए हैं, वो भी आरटीआई के खुलासे से। अब देखना होगा कि अपने इस रईसी का हिसाब केजरीवाल कैसे देते हैं। हमारी स्पेशल स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।